अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सभी साथियों का मैं मोहम्मद इरफान टाक आज अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बखैरियत होंगे। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है वो एक संजीदा टॉपिक है, एक सेंसिटिव टॉपिक है जिस पर आज हम बात करेंगे। हर एक इंसान ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है, अपने हालात को बदलना चाहता है, लेकिन उस दौड़ में जब लोग चलना शुरू करते हैं तो बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं। जिनके सपने तो होते हैं लेकिन उनके सपने टूट जाते हैं, उनके सपने पूरे नहीं होते और कुछ गिनती के लोग ही आगे निकल जाते हैं। आज भी हम बात करें तो पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में 5% लोग कामयाब हो जाते हैं और 95% लोग नाकाम हो जाते हैं। तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं, ये गौर तलब बात है। तो मैंने इस टॉपिक में इस जो ये मसला था, इस मसले को थोड़ा गौर से मैंने देखा तो एक चीज़ मुझे समझ में आई कि एक इंसान वही बनता है जैसा वो काम करता है। इंसान के नाम से उसका कोई सक्सेस के साथ कोई वास्ता ही नहीं है, उसके नाम का, उसके धर्म का, उसके रंग का, उसकी नस्ल का, इसका कोई भी किरदार इसमें नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो किरदार है वो किस चीज़ का है, वो उसके मेंटलिटी का है, उसके माइंड का है, उसकी सोच का है। तो इसी स्ट्रीम में, इसी लाइन में एक बुक मेरे हाथ में आई जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। और इस बुक के मुतालिक मैंने ये देखा कि बहुत सारे सक्सेसफुल लोग इस बुक को बार बार कोट करते हैं कि वो अपनी कामयाबी में इस बुक का एक रोल मानते हैं। तो मैंने उस बुक को जब पढ़ा और पढ़ने के बाद जो मैंने उस बुक में देखा वो बातें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि बहुत सारे लोगों को वो पॉइंट्स मिल जाए कि किन पॉइंट्स के साथ चल के सक्सेसफुल लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बुक जो है ये नेपोलियन हिल्स इसके ऑथर है और इसकी आज तक करोड़ों कापियां बिक चुकी हैं और लगभग दुनिया की हर एक जुबान में इसका ट्रांसलेशन हो चुका है। नेपोलियन हिल्स एक प्रेस रिपोर्टर था और वो प्रेस रिपोर्टर इस किताब का ऑथर कैसे बना? अमेरिका में एक पर्सन था जिसका नाम था एंड्रयू कार्नेगी। एंड्रयू कार्नेगी एक पत्थर काटने वाली मिल में काम करता था, एक मजदूर था, पत्थर कटाई का काम करता था। लेकिन वो इतना डेडिकेटेड था अपने काम के बारे में, इतना सिंसियर था अपने काम के बारे में कि उस फर्म के मैनेजर ने, जो उस फर्म का बॉस था, उसने एंड्रयू कार्नेगी को उस फर्म का, उस कंपनी का मैनेजर बनाया। जब एंड्रयू कार्नेगी को मैनेजर बना गया तो एंड्रयू कार्नेगी ने अपने बॉस से पूछा कि सर, आपने मुझे प्रमोशन क्यों दिया जबकि मुझसे पहले जो लोग आए हैं उनको अभी प्रमोशन नहीं मिला? तो उस बॉस ने कहा कि देखिए एंड्रयू कार्नेगी, जब से तुम इस कंपनी में आए हो, तुम्हारी डेडिकेशन को देखकर, तुम्हारी लगन को देखकर हमारी कंपनी बहुत ग्रो हुई तुम्हारे आने के बाद। तो एंड्रयू कार्नेगी ने अपने दिमाग में एक बात सोची कि अगर मैं किसी और के लिए जब मैं काम करता हूं तो मैं उसको कामयाब करने का जरिया बनता हूं, अगर मैं अपने लिए काम करूं तो मैं कितना आगे जा सकता हूं। और उसने उस नौकरी से रिजाइन किया और उसने अपना एक छोटा सा कारखाना शुरू किया। लेकिन उसकी डेडिकेशन, उसकी लगन को देखकर, उसकी डिजायर को देखकर लगभग 2 या 3 साल के अंदर उसकी कंपनी ग्रो होने लगी और 10 साल के अरसे के अंदर वो कंपनी अमेरिका की 1/3 स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में उसका नाम आया। यानी अमेरिका में जो स्टील की प्रोडक्शन होती थी, जो स्टील उसमें सप्लाई होता है, उसका 33% से भी ज्यादा पार्ट एंड्रयू कार्नेगी की कंपनी से आता है। लेकिन जब एंड्रयू कार्नेगी कामयाब हुआ तो एंड्रयू कार्नेगी के दिमाग में एक बात आई कि मुझे
इस नेशन को, अपनी कौम को कुछ देना चाहिए। तो उसने एक फार्मूले पर काम किया कि अगर आप किसी को एक दिन के लिए पालना चाहते हो तो उसको मछली, 1 किलो मछली दे दीजिए, और अगर आप उसको जिंदगी भर पालना चाहते हैं तो उसको मछली पकड़ने का तरीका सिखाइए। तो एंड्रयू कार्नेगी ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। उस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर थे जिनको वो चेक कर रहा था। उनमें से एक लड़का था, उस लड़के का एटीट्यूड उसको पसंद आया, उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उसको अपने काम के साथ लगन थी, वो काम से प्यार कर रहा था। उसने उस लड़के को बुलाया जिस लड़के का नाम था नेपोलियन हिल्स। उसने नेपोलियन हिल्स को कहा कि बेटा, मैं आपसे एक काम कराना चाहता हूं कि आप मेरा इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको पब्लिश कर सकते हैं, लेकिन उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे। और साथ में मेरे साथ और 700 ऐसे कामयाब लोग हैं जिनको मैं क्लोजली जानता हूं, जो सेल्फ मेड बिलियनर्स हैं। मैं आपको उनसे भी मिलवा सकता हूं, उनका भी इंटरव्यू आप कर सकते हैं, लेकिन पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो नेपोलियन हिल्स ने बिल्कुल जोश भरे लहजे में कहा कि मुझे पैसा नहीं चाहिए, मैं ये काम बिल्कुल फ्री में करने को तैयार हूं। तो उसके बाद नेपोलियन हिल्स ने इन 700 लोगों का इंटरव्यू लिया और एंड्रयू कार्नेगी का भी इंटरव्यू लिया। उस इंटरव्यू में उन सभी से उसने जो कॉमन पॉइंट्स निकाले कि आखिर ये सक्सेसफुल लोग इतना सक्सेस कैसे पा लेते हैं, इन्होंने अपनी कामयाबी को कैसे हासिल किया। तो उसने जो पॉइंट्स कोट किए, उन पॉइंट्स पर अगर आज भी आप चलने को तैयार है तो सक्सेस आपको मिलने के लिए बेकरार है। वो पॉइंट्स आप किसी भी फील्ड में है, आप किसी भी टाइप का काम करते हैं, अगर आपने उस काम में उन पॉइंट्स को लगा दिया तो मेरी गारंटी है कि आप इंशाल्लाह बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट उसने कोट किया है वो है एक लंबा विजन, एक लॉन्ग विजन, एक बड़ा विजन, यानी 5 साल से लेकर 10 साल की प्लानिंग। फेलियर क्या करता है? फेलियर की प्लानिंग जो होती है वो होती है 1 दिन, 1 महीना, ज्यादा से ज्यादा 1 साल की प्लानिंग। लेकिन जितने भी सक्सेसफुल लोग इस धरती पर हुए हैं, जिन्होंने इतिहास बनाया है, उनका विजन 5 साल से लेकर 10 साल का विजन होता है। इनमें अगर मैं बात करूं, कोका कोला को मैं कोट करना चाहता हूं। कोका कोला की जो कंपनी है, जिसका आज 1 सेकंड की मैं बात करूं तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का बिजनेस वो 1 सेकंड का करती हैं, लेकिन पहले साल उन्होंने टोटल 15 बोतलें बेची थी। अगर उस जगह पर एक आम आदमी हो और एक फैक्ट्री लगा के 1 साल में सिर्फ 15 बोतलें उसकी बिके हो, तो वो उस काम को ही छोड़ के चला जाएगा, क्योंकि आम लोगों का जो विजन होता है वो 1 साल ज्यादा से ज्यादा उनका बर्दाश्त होता है। लेकिन जो सक्सेसफुल लोग हैं उनका विजन 5 साल से 10 साल का विजन लेकर ये लोग चलते हैं। नंबर 2, नेपोलियन हिल लिखता है कि इन सभी लोगों में मैंने एक चीज कॉमन में पाई, वो था इनका क्रिस्टल क्लियर गोल। इनको पता है कि इनको कब क्या चाहिए। इनकी डायरी पर इनका गोल लिखा है, और फेलियर्स का कोई गोल नहीं होता, उनकी डायरी बिल्कुल कोरी की कोरी होती है, उनका जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं होता। तीसरा पॉइंट, बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर यानी अंदर से जलती हुई प्यास, यानी कामयाब होने की प्यास इनके अंदर बहुत ज्यादा थी। बर्निंग डिजायर इनके अंदर था। उसके बाद चौथा पॉइंट जो उसने बताया, लर्निंग एटीट्यूड। ये ऐसे लोग थे, ये सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू करके उसने जो बात पाई कि ये सभी लोग सीखने के लिए हमेशा तैयार थे। सीखने से कभी ये जी नहीं चुराते थे, बल्कि जहां कहीं भी सीखने को कोई चीज मिलती थी, कोई बात मिलती थी, ये उसका भरपूर फायदा लेते थे। उसके बाद जो पॉइंट उसने कहा, 5वां पॉइंट है सेंस ऑफ ऑनरशिप और सेंस ऑफ लीडरशिप। इनमें लीडरशिप क्वालिटी थी, यानी
लोगों को लीड करने की सेंस इनमें थी। ये अपने आप को लीडर मानते थे और ये लोग अपने आप को ऑनर मानते थे। उसके बाद जो छठा पॉइंट इसमें लिखा है, उन्होंने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, किसी को क्रिटिसाइज नहीं किया, किसी को कंडेम नहीं किया। कामयाब लोगों की बड़ी खूबी ये होती है, वो क्रिटिसिज्म कभी नहीं करते। वो कोई भी बात सुनते हैं, उसको तहकीक करते हैं, अच्छी लगती है एक्सेप्ट करते हैं, अच्छी नहीं लगती साइड कर लेते हैं, लेकिन क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, कंडेम नहीं करते हैं, कंप्लेंट नहीं करते हैं। उसके बाद जो उसने सातवां पॉइंट उसमें लिखा है, पेशेंस। उनके अंदर सब्र जो है, जो पेशेंस है, वो हद से ज्यादा था। यानी वो उतावले लोग नहीं थे। अनसक्सेसफुल लोग उतावले हो जाते हैं, किसी भी सिस्टम में आते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, थोड़ा बिजनेस कम आने के बाद बिल्कुल उस बिजनेस को छोड़ देते हैं, उस सिस्टम को छोड़ देते हैं। लेकिन जो कामयाब लोग होते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा पेशेंस होता है। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने की सलाहियत। इनमें इसने देखा ये कंसिस्टेंट थे, यानी इन्होंने कभी अपने काम के साथ गद्दारी नहीं की। भले ही इनके घर में शादी हो, इनके पड़ोस में किसी की शादी हो, इनके कोई फंक्शन हो, लेकिन उस फंक्शन को इन्होंने अपने काम से डाउन पे रखा। और आम लोग फेलियर क्या करता है, उसके घर में एक शादी आती है, वो सारा काम छोड़ छाड़ के 4-5 महीने उसमें लग जाता है और तब तक उसका सारा काम चौपट हो जाता है। तो यहां पर उसने जो अहम बात नोटिस की, कंसिस्टेंसी, यानी लगातार काम करने की सलाहियत। उसके बाद जो पॉइंट नंबर 9 है, उसमें उसने लिखा है कि वो लोगों की इज्जत करते थे, दिल से इज्जत करते थे। आज आप देखिए दोस्तों, अगर 2 दुकानदार हैं, एक दुकानदार के पास जो शोरूम है वो थोड़ा कमजोर है, उसका ज्यादा बड़ा शोरूम नहीं है, उसके प्रोडक्ट्स भी लिमिटेड है, लेकिन उसका जो बिहेवियर है, जब आप उसके दुकान में जाते हैं, आप उसकी शॉप में जाते हैं, तो वो आपको ओपन हार्टेडली मुस्कुराते चेहरे से वेलकम करता है। वो बोलता है, सर वेलकम, आइए, तशरीफ लाइए, ये तो सब आपका ही है। और उसके पास में एक और दुकान है जो मेगा मार्ट टाइप का है, जिसमें सभी फैसिलिटीज हैं, जिसमें सभी प्रकार की चीजें हैं, जिसमें प्रोडक्ट भी ज्यादा है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो आप उसके चेहरे पर गुस्सा देखते हैं, उसका रेस्पेक्टिव बिहेवियर नहीं है, वो तू करके बात करता है। तो आप अंदाजा लगाइए, आप अगली बार शॉपिंग करने किसके पास जाएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, जहां आपको इज्जत मिली, आप वहां जाना पसंद करोगे। जहां आपकी इज्जत नहीं हुई, आप वहां दोबारा मुड़कर नहीं जाओगे। तो यह फार्मूला सक्सेस का है। आप चाहते हैं कि सक्सेस होना है, आप सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको लोगों को इज्जत देनी पड़ेगी, बिना ये देखे उसका स्टेटस क्या है। आज अगर एक होटल का वेटर भी है, वो भी इज्जत के काबिल है। एक नाली साफ करने वाला पर्सन, वो भी इज्जत के काबिल है। तो इज्जत देना सीखिए, बदले में आपको बहुत कुछ मिलेगा। उसके बाद उसने जो 10वां पॉइंट इसमें कोट किया है, एडिफिकेशन। ये लोग अच्छे एडिफायर थे, यानी तारीफ करने वाले। कोई भी अच्छी चीज उन्होंने देखी तो उन्होंने उसकी तारीफ कर दी। कोई एम्प्लॉय आया, उसने नई शर्ट लगाई थी, तो इन लोगों ने दिल खोल कर उसकी तारीफें की। कोई भी दोस्त मिला, उसने नया जूता खरीदा है, तो ये लोगों ने दिल खोल के तारीफें की, वाह क्या बात है, कितना जच रहा है आप पर। लेकिन फेलियर क्या करता है, फेलियर जब भी किसी को देखता है, उसने नया कोट डाला है, बोलता है ये कोट आप पर अच्छा नहीं लगता, ये तो इसका वो कलर नहीं है। ये फेलियर की निशानियां है। और पास होने वालों की, कामयाब होने वालों की एक बहुत बड़ी खूबी है, वो किसी को भी देखते हैं तो उसकी तारीफ करते हैं। उसके बाद इसने जो 11वां पॉइंट वहां पर कोट किया है, अहम पॉइंट है कि अगर आप
लंबा विजन रखते हैं। तो इन लोगों में एक बहुत बड़ी चीज थी, वो थी सक्सेस के लिए सिंसियरिटी, ईमानदारी। ये लोग ईमानदार थे, यानी इनकी जुबान पक्की थी। जो इन्होंने बात कर ली वो पत्थर की लकीर हो गई, उसको उन्होंने कभी काटा नहीं, उसको कभी डिनाई इन्होंने नहीं किया, बल्कि जो इन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। तो सच्चाई एक अहम जुज है, क्योंकि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन लोगों को बेवकूफ बनाकर नहीं रखा जा सकता। यानी अगर लॉन्ग विजन है और आप लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करोगे तो आने वाले दिनों में जब उनको आपकी असलियत पता चलेगी वो आपको छोड़ छाड़ के चले जाएंगे। लेकिन ईमानदार इंसान के साथ खुद उस अल्लाह की, उस परवरदिगार की ताकत आकर शामिल हो जाती है। तो ईमानदारी एक अहम कंडीशन है। उसके बाद जो उसने 12वां पॉइंट कोट किया है वो है लो एक्सपेक्टेशंस। लोगों से उन्होंने कम उम्मीदें रखी थी। जब देखा जाए, फेलियर बोलता है कि मेरा बाप करेगा, मेरा बेटा करेगा, मेरा दोस्त करेगा, भाई करेगा, बहन करेगी, मेरी बीवी करेगी, मेरी मां करेगी, वो करेंगे तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो मैं बड़ा करूंगा। मेरे ससुराल वाले आएंगे, वो करेंगे तो कामयाब हो जाऊंगा। मेरा अपलाइन आएगा, वो करेगा तो कामयाब होंगे, डाउनलाइन करेगा तो कामयाब होंगे। ये फेलियर्स का एटीट्यूड है। और सक्सेसफुल लोगों का एटीट्यूड है, उनको किसी के ऊपर एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। एक्सपेक्टेशंस सिर्फ उनको उस ऊपर वाले पर और खुद के ऊपर होती हैं। वो खुद से एक्सपेक्ट करते हैं, इस वजह से वो डिसीव नहीं होते। एक्सपेक्टेशंस, जितनी आप ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे हुजूर वाला, उतना आप डिसीव हो जाओगे। और जितना आप एक्सपेक्टेशंस कम करोगे उतना आप सक्सेसफुल हो जाओगे, उतनी आपको खुशी मिलेगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 13, उनका मस्बत नक्ते नजर, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हर एक चीज के पॉजिटिव साइड को वो लोग देखते हैं, कभी भी नेगेटिव साइड में नहीं जाते। सिचुएशन कैसी भी हो, वो सिचुएशन आप उनके सामने डालिए, वो उससे कोई ना कोई खैर का पहलू निकालेंगे, वो शर का पहलू नहीं निकालेंगे। और फेलियर का क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ शर को देखेगा, बुराई को देखेगा, अच्छी चीजें उसको नजर नहीं आएगी। जो अच्छाई हो रही है उसको नजरअंदाज करेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोगों की ये खूबी होती है, वो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव बिलीफ, यानी उनका यकीन जो होता है वो हमेशा अच्छाई की तरफ होता है। गुमान जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। जैसा आप अपने अंदर गुमान करोगे वैसी ही चीजें आपको मिलेंगी। उसके बाद एक और पॉइंट उसने वहां पर कोट किया है, 15वां पॉइंट, उनको नाकामी से डर नहीं लगता। उनको कामयाबी से तो मोहब्बत है लेकिन नाकामी से उनको डर नहीं लगता। और फेलियर क्या करता है, उसके दिमाग में सिर्फ ये कैसेट चलती है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मेरा नहीं चला तो, अगर उसने साथ छोड़ा तो, अगर मुझे पैसे नहीं मिले तो, अगर लोगों ने मेरी बात को नहीं सुना तो। हमारा काम है काम करना। आज मैं आपके सामने रूबरू हूं इस वीडियो को लेकर। मेरा इसमें यह मकसद नहीं है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें, आप मुझे शेयर करें, ये घिसी पिटी बातें हैं और मुझे चाहिए भी नहीं ये चीजें। मुझे एक मकसद है इसके पीछे कि मैं अपने कौम को, अपने समाज को कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊं कि जिससे जनरल लोग सक्सेसफुल हो सके। और अगर कोई एक इंसान भी सक्सेसफुल हो जाए इन बातों को लेकर तो उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यानी एक इंसान को फेलियर का डर नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई भी काम करने से पहले आप ये सोचते हैं कि अगर नाकाम हुए तो ये एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा। और उन सक्सेसफुल लोगों में 700 के 700 लोगों में उसने देखा कि फेलियर का डर उनके अंदर है ही नहीं। उसके बाद 16वां पॉइंट है, वो हमेशा अपने आस पड़ोस में उन लोगों के बीच में बैठते हैं जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं। एक टाइप के लोग होते हैं जिनको बोलते हैं ब्लड सकर्स। जैसे कीड़ा होता है आपका खून चूसता है, खून चूसक।
ऐसे ही कुछ लोग होते हैं, जब आप उनके साथ बात करोगे, मैं बताऊंगा उनकी क्या क्या खूबियां होती हैं। आप उनको बोलोगे मैं एक लंबी कार लेने वाला हूं, बोलेंगे नहीं लेगा। आप बताओगे मैं एक बिजनेस कर रहा हूं जिसमें मैं करोड़पति बन जाऊंगा, बोलेंगे नहीं बनेगा। और हमेशा आपको ना 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 करते आपको भी अपने जैसा बना देंगे। हमारे यहां एक कहावत है, एक खराब सेब को और अच्छे सेब को आप एक पैकेट में भर के 15 दिन तक रखिए। 15 दिन के बाद आप पैकेट खोलिए तो जो अच्छा वाला सेब था वो भी खराब होगा, उसको भी वो लक्षण लगे होंगे जो वो खराब वाले में थे। हुजूरे वाला, अगर हम चाहते हैं कि हमें बड़ा कुछ करना है तो हमें अपने आप को उन लोगों में प्लांट करना है जो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी को भरे, जो ये कहे कि हाँ आप कर सकते हो, जो आपका हौसला बढ़ाए, जो आपके जो हिडन पोटेंशियल है उसको बाहर निकालने में हुजूर आपकी मदद करें। तो ये लोगों की खूबी थी कि ये सराउंड करते थे अपने आप को उन लोगों के बीच, इनका सर्कल उन लोगों का था जो हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग थे। उसके बाद जो उनका 17वां पॉइंट था वो था उनका एटीट्यूड जो था हेल्पिंग अदर्स। लोगों को कामयाब करने में उनका बड़ा रोल था। देखिए दोस्त, अगर आप दूसरों को वो दिलाने में कामयाब हुए जो वो चाहते हैं, अगर आप दूसरों को वो दिलाने में कामयाब हो गए जो वो चाहते हैं, तो आपको अपने आप वो मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये एक एटीट्यूड है। अगर आप लोगों की हेल्प करते हैं उनको कामयाब करने में, तो इन टर्न आप भी कामयाब हो जाओगे। तो इनका एटीट्यूड था हेल्पिंग अदर्स, लोगों की हेल्प करना, लोगों की जिंदगी में कुछ अच्छाई लाना, लोगों के लिए कोई काम करना, सोसाइटी के लिए कोई काम करना। और उसके बाद 18वां पॉइंट उनमें जो था वो अपने काम से और अपने आप से लव करते थे। वो बोलते थे, हर रोज वो बोलते थे, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। दुनिया में आप किसी से भी मोहब्बत कर सकते हैं, लेकिन खुद से अगर आप मोहब्बत नहीं करते तो कभी कामयाब नहीं हो सकते। अपने आप को शाबाशी दो, अपना हाथ उठाओ। अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, अपना हाथ उठाओ और यहां पर रखो, बोलो शाबाश, शाबाश, तुम कर सकते हो। यस, यू आर अ लीडर, यू आर अ विनर। आप कर सकते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। और अपने काम से प्यार करना सीखो, इंशाल्लाह कामयाबी आपकी होगी। उसके बाद दोस्तों 19वां पॉइंट जो है सेंसिटिव पॉइंट है। 19वां पॉइंट ये बताता है कि वो लोग अपने पास्ट को, जो उनके साथ गुजर चुका है और गुजरे हुए दौर में जो उनसे गलतियां हुई हैं, जो उनसे गुनाह हुए हैं, जो उनसे बुरे काम हुए हैं, उनको उन्होंने बुला दिया है, उसकी उन्होंने माफी मांगी है, उसको बुला दिया है। अपने ऊपर उसको अब वो हैवी नहीं होने देते। अक्सर क्या होता है, सक्सेसफुल लोग अपने पास्ट से सिर्फ एजुकेशन, नॉलेज और एक्सपीरियंस, 3 चीजें अपने पास्ट से आप ले सकते हैं। एक आपको तजुर्बा मिलेगा, एक आपको तालीम मिलेगी, और एक आपको जो आपका तजुर्बा, तालीम और ज्ञान, ये चीजें आपको वहां से मिलेंगी। और फेलियर्स का क्या है कि पास्ट में आपने एक इन्वेस्टमेंट की थी, उसका घाटा हो गया, आप उसको लेके बैठे हो। आपने 10 साल पहले कोई बिजनेस किया था, उसमें वो बिजनेस नहीं चला, आप उस बिजनेस के बारे में ही सोचते हो। आपने किसी को दोस्त बनाया था, वो आपको धोखा दे गया, आप उसके बारे में सोचते हो। आज से 15 साल पहले आप बीमार हो गए थे, आप उसके बारे में सोचते हो। और साइंटिफिकली ये चीज प्रूव हो चुकी है, जिस चीज के बारे में बार 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 लगातार सोचा जाए, वो हमारी जिंदगी में आ जाता है, वो हमारे जीवन में घटित हो जाता है और हमें वो चीजें मिलने की संभावना ज्यादा है। तो दोस्तों, हमेशा पास्ट से वो चीजें ले लीजिए जिनका आपको फायदा है। बाकी जो पास्ट में जो था वो तो पास्ट में ही रहने दो। दोस्तों, ये 19 पॉइंट, और जो उनका 20वां जो उनका पॉइंट था, वो 20वां पॉइंट ये था कि उन लोगों में
उन लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो था उनका लविंग हार्ट, यानी प्यार करने वाला दिल, जो लोगों के साथ प्यार करना जानते थे, लोगों को दिल से वो प्यार करते थे। यानी लोग जो है, जो ह्यूमंस है, ये उस अल्लाह की पैदाइश है, उस अल्लाह ने इनको बनाया है। और आप अगर उन लोगों से प्यार नहीं करते तो आप उस परवरदिगार से भी प्यार नहीं कर सकते। हमारे एक उस्ताद वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आपको ये देखना है कि अल्लाह आपसे कितना प्यार करता है, परवरदिगार आपसे कितना प्यार करता है, तो ये देखो तुम उसके बंदू से कितना प्यार करते हो। जितना प्यार तुम उसके बंदू के साथ करते हो, उतना ही प्यार वो अल्लाह तुम्हारे साथ करता है। अगर चाहते हो कि तुम्हें अल्लाह कामयाबी से नवाजे, तो उसके बंदू के साथ प्यार से बात करना सीखो। तो दोस्तों, ये जो ये बुक है, इसका मैं फिर से एक बार आपको नाम बताने जा रहा हूँ। नेपोलियन हिल्स इसके ऑथर है, और किताब का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच, यानी सोचिए और अमीर बनिए। तो बाकी इंशाल्लाह आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आने वाले टाइम में फिर से मैं कुछ किताबों को आज स्टडी कर रहा हूँ, उनकी समरी भी लेकर मैं आपके पास आ जाऊँगा, और इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम उसकी जानकारी मिलेगी। बाकी तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर, शुक्रिया, थैंक यू। कामयाब रहिए, खुश रहिए और आबाद रहिए।